दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे एनटीपीसी CBT1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछला बार एग्जाम हुआ था दोस्तों 1/3/2021 का ये पेपर है स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का, जो कि दोस्तों डेली PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली अपलोड किया जाता है, जो पिछला बार एग्जाम हुआ था, जिससे कि आपकी तैयारी भी बेस्ट होगा और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था पिछला बार स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का, जिससे कि आपको पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो कि डेली वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द उसी शब्द को साझा करते हैं जो निम्नलिखित शब्द का साझा किया जा गया है। जैसे लंबाई का संबंध मीटर से है, तो आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन इसके प्रकार है। जैसे कि लंबाई का संबंध मीटर से है तो द्रव्यमान का ग्राम से है। क्या है दोस्तों? ग्राम से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया कौन सा नहीं है, जो कि कौन सा निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर ए आकार में परिवर्तन, जो कि आकार में परिवर्तन है करता है, जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप गैस की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन तथा अवस्था परिवर्तन, जबकि उसकी पदार्थ के आकार में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन के कारण है। देखिए दोस्तों, जो अगर आकार में परिवर्तन होता है अगर उसके आकार में, तो वो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन इसमें जो है ना गैस की उत्पत्ति होती है, रंग में जब परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जो दिया गया है, नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आप लोगों को बताना है, 3 का कमेंट बॉक्स में आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 है। दिया गया a + b + c = 17, ABC 168 है, AB + BC + CA = 94 है, AQ + BQ + CQ का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका एक सूत्र होता है a + b + c का होल स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? a² + b² + c² + 2 ब्रैकेट में AB + BC + CA। तो दोस्तों a² + b² + c² ये निकल जाएगा। उसके बाद AQ सूत्र होता है AQ + BQ + CQ - 3abc होता है दोस्तों a + b + c ब्रैकेट में फिर a² + b² + c² - ab - bc - ca। तो दोस्तों इस पे आधार पर निकाल लेंगे। इसका ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 623। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार निकाला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? कर्ण का स्क्वायर/4 होता है, जबकि उसका कर्ण का माप दिया गया है। क्या है दोस्तों? कर्ण का माप दिया गया है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका सूत्र होता है दोस्तों, अगर कर्ण दिया है तो कर्ण का स्क्वायर/4 होता है। अगर इसका निकालिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं में से यदुच्छ रूप से 2 पूर्णांकों का चयन किया जाता है। यदि दोनों पूर्णांकों का योग सम है तो दोनों पूर्णांकों के विषम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका देख लेते हैं। देखिए किस प्रकार बनाया गया। प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं, जैसे कि विषम इतना संख्या होगा, उसके बाद सम इतना, तो दोनों संख्याओं का योग जो सम प्राप्त हो तो इसका निकाल लेंगे। उसके बाद दोनों संख्याओं का योग जो सम प्राप्त होने की प्रायिकता यानी पॉसिबिलिटी कितनी है, तो दोस्तों इसको निकाल लेंगे। इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 3/5 आ जाएगा। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम खाली स्थान नाभिकीय सहित उत्पादन के निजी नियंत्रणों को प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 1962। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई है। खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसने? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ये लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है?
ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, हिमालय क्षेत्र में। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाए थे? हिमालय क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है कि दोस्तों दिया गया है, इसको हल करना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि a माइनस बी का 40% दिया गया, फिर a प्लस बी के 20% के बराबर है। देखिए a माइनस बी का 40% यानी 40/100 हो गया, फिर a प्लस बी का 20% यानी 20/100 हो गया। 100 से 100 कट गया, उसके बाद ये 2 बार में कट गया। हल कीजिएगा, a/b का प्रतिशत बोला गया है, b a के प्रतिशत के बराबर है। कितने हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 100/3%। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक पिता एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि उसकी पुत्र उसकी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक दिन छोड़कर कार्य करता है तो और पिता कार्य शुरू करता है तो कार्य को पूरा करने में कितना दिन समय लगेगा? देखिए दोस्तों, पिता है 8 दिन में, सन उसका बेटा है 7 दिन में। दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 8 सते 56 हो गया। ये कितना? 7, ये कितना? 8। लेकिन दोस्तों दोनों एक दिन, यानी ये कितना हो गया दोस्तों? 2 दिन का काम। ये 1 दिन किया, 1 दिन ये 2 दिन, तो 2 दिन में कितना काम हो गया दोस्तों? 15। तो उसी प्रकार ये बोला गया है कि पिता कार्य शुरू करता है, जबकि पिता कार्य शुरू करता है तो कार्य को पूरा करने में कितना दिन समय लगेगा? तो दोस्तों 12 का आप लोग बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क से बहुत ईजी है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि 5, 6, 8, 9 तथा 12 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचे। यह 13 से विभाजित किया है तो क्या बचे? देखिए दोस्तों, अगर 5, 6, 8, 9 और 12 दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। जो एलसीएम आ जाएगा उसमें के से गुणा कीजिए। कौन ऐसी संख्या है जिसे कि अगर मान लो एलसीएम 360 आ गया, उसमें के से गुणा करेंगे, +1 जोड़ देंगे, और इस संख्या को 13 से भाग करेंगे तो ये संख्या पूरी तरह कट जाएगी। तो के स्थान पर क्या रखेंगे जो कि 13 से भाग करेंगे तो ये दोस्तों कट जाएगा। आप लोग देख लीजिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 3601। चलिए अगला क्वेश्चन रीजनिंग से है। किसी कुट भाषा में पोल को इस प्रकार लिखा गया है, बोर्ड को इस प्रकार लिखा जाएगा, हट को किस प्रकार लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। जबकि आपको 2 संख्याओं का एचसीएफ दिया गया 15, उसका एलसीएम इतना है, संख्या 1 है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो आप लोग निकाल लीजिए, पहली संख्या दिया गया, एलसीएम दिया गया, एचसीएफ दिया गया, दूसरी संख्या निकल जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 210। अगला क्वेश्चन करते हैं कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन में शुरुआत। देखिए भारतीय ऊर्जा का कब प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर सी 19 अक्टूबर 1969 में, जो कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके बिजली बनाने का 1 अक्टूबर 1969 में शुरू किया गया, जो कि तारापुर में 2 रिएक्टर सेवा, जो कि महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश को समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु उपयुक्त एक सांख्यिकीय सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक का सृजन किया गया था? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, महबूब उल हक। चलिए अगला क्वेश्चन है। दिया गया है कि NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है। एक आदमी एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले कार्य करता है। यदि कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है तो लड़का अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? दोस्तों लड़के का पूरा निकालना है टोटल काम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, 72। आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। प्राचीन समय के दौरान विकसित इन भूमिगत जल मार्ग का नाम बताइए जिसमें सिंचाई के उद्देश्य के पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, कनात के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित की गई है? ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। देखिए किस शहर में जो हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री का जो कि प्रतिमा स्थापित की गई है? वाराणसी में।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं को साधारण ब्याज 10%, 12%, 15% की दर पर 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए धनराशि का निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है तो निवेशित धनराशियों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप लोग देख लीजिए किस प्रकार निकाला कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर बी मसातसुंग ओसाकावा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर डी INS विक्रांत है, जो कि निर्मित विमानवाहक पोत है दोस्तों भारत का। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि अनीशा ने एक टीवी इसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदा और उसे आरंभिक विक्रय मूल्य पर से 4% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो अनीशा को इनमें से कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 30%। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है, जो कि विक्रय मूल्य के 4/5 यानी विक्रय मूल्य 5 हो गया तो क्रय मूल्य 4 हो गया। उसके बाद नए विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है कि मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष में खाली स्थान में देखा जा सकता है। कब देखा जा सकता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका डी है, अफ्रीका में। कहाँ देखा जा सकता है? अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है कि हेयर सैलून में एक बेंच पर 5 लड़के बैठे हैं। P Q के बगल में बैठा है, S बेंच के बाएं छोर पर बैठा है, T R के बगल में बैठा है, T P के साथ नहीं बैठा है, P दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो R कहाँ बैठा है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा, जो कि P और T के बीच में बैठा है। कब कहाँ बैठा है दोस्तों? R P और T के बीच में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, दिया गया आपको हल करना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, जो कि इसको मान रख दीजिए, हल कीजिए। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि मानव अधिकारों की सर्वोत्तम शोषण सौदा समिति के अध्यक्ष या अध्यक्षता कौन थे? ऑप्शन नंबर सी एलेनोर रूजवेल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 2019 में इनमें से किस स्थल को यूनेस्को की संकटग्रस्त विश्व विरासत स्थल सूची से हटा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए बेथलेहम में शिशु यीशु के जन्म स्थान। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है, जो दिया गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? रीजनिंग से है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, आप लोग बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्यन माने जब मौजूदा जातियों से नई जातियाँ विकसित होती है ये योगदान नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, अपसारी विकास। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। कब? ऑप्शन नंबर सी बम्बन डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग से 34 का बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। हल करके दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि 0 से 52 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग बताना है। दोस्तों 0 से लेकर 52 तक सभी विषम संख्याओं का योग। तो दोस्तों इसका जो कि कितना है दोस्तों? 1 से लेकर, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, तो एनों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 26 हो गया। प्रथम एन कौन सा है दोस्तों? प्रथम एन 1 है। अंतिम एन कौन दोस्तों? अंतिम पद कौन सा है? 51 है। डिफरेंस कितना है दोस्तों? 2 है। तो देखिए n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, हल कीजिएगा निकल जाएगा, जो कि 0 से लेकर 52 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो जैसे कि फर्स्ट संख्या, उसके बाद लास्ट संख्या, उसके बाद टोटल संख्या बटा 2 कर देंगे, निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, एक वस्तु को 2 व्यक्तियों द्वारा क्रमागत में बेचे गए प्राप्त पर कुल लाभ मूल्य का 38% के बराबर होता है। यदि पहले व्यक्ति को इसे बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त होता है तो दूसरे व्यक्ति को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ऑप्शन नंबर बी है 20% का। आप लोग बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, दिया गया है कि सुल्तान ने रमेश से कहा कि मैं तुम्हारी भाई की पत्नी के इकलौते भाई या बहन के इकलौते भांजे का दादा हूँ। रमेश का सुल्तान से क्या संबंध हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए बेटा। आप लोग देख लीजिए। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 38 है। पुरातत्व भाषा विज्ञान और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसिपे ने वर्ष खालिस्तान में अशोक के शिलालेखों की व्याख्या की थी। कब की थी दोस्तों? ऑप्शन जेम्स प्रिंसिपे ने 1837 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है? तो दोस्तों आउटपुट डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, प्लॉटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया दोस्तों कि आपको बताना है ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है कि इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का पूंजीकरण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंदू किसने लिखा? तो दोस्तों 42 पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंदू किसने लिखा था दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आएगा? अल-बरूनी ने लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई उसके संगत आधार से दोगुनी है और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, तो समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 24 मीटर। क्या है दोस्तों? 24 मीटर आएगा। किस प्रकार बनाया गया है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? ऑप्शन नंबर सी है, सरफ्लाई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1945 में, जैसे 45 का क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और संख्या का चयन करें। देखते हैं दोस्तों प्रश्न, आपको बताना है दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, 20। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि जो 4 शब्द दिए गए 3 किसी प्रकार समान, जैसे कावेरी है, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, जो कि ब्रह्मपुत्र जो है ना ये अलग है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि कावेरी, कृष्णा और गोदावरी तीनों भारत की दक्षिणतम भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है रीजनिंग के क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 90, 135, 180, 225, 270 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 315। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? दोस्तों 48 का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, नहीं आएगा अगला वीडियो में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष 2 सम्मुख मध्य बिंदु मिलने वाली रेखा होती है। त्रिभुज के केंद्र माध्यिका को 2:1 अनुपात में विभाजित करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, इनमें से किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी कि 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्रों वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री से बाहर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इक्वाडोर। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर डेली वीडियो देखने के लिए, जो कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली अपलोड किया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।